बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो दो फैमिलीज और करेंगे, जिसमें पहली फैमिली है वो एस्टेरेसी या कंपोजिटी है। द नेम इज ड्यू टू एस्टर शेप फ्लावर्स। इसकी एस्टेरेसी इसे और कंपोजिटी भी बेसिकली इसे कहते थे क्योंकि ये क्लस्टर होता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर ऑफ समझिए कि क्लस्टर ऑफ पेटल्स होते हैं जो कि ऑल अराउंड जो है फ्लावर्स के होते हैं, और जिसकी वजह से इसे कंपोजिटी भी कहते हैं या एस्टेरेसी भी कहते हैं। एस्टर मीन्स स्टार शेप, स्टार लाइक इसके फ्लावर्स होते हैं, तो इसलिए इसको एस्टेरेसी बोलते थे या बोलते हैं। इट कंटेन्स अबाउट 950 genera and 2200 species. In Pakistan, families represented as 139 genera and 776 species. Asteraceae or compositae, its distribution is cosmopolitan, that is, it is distributed worldwide. Largest family among the angiosperms, about 10% of the total flower among angiosperm belongs to this family. वेजिटेटिव कैरेक्टर इसके तीनों है, हर्ब, श्रब और रेयरली ट्रीज फॉर्म में होता है, लेकिन मोस्टली हर्ब और श्रब्स की फॉर्म में होता है। स्टेम हर्बेशियस होती है इसकी, इरेक्ट, ब्रांच्ड, हेयरी, एंड इन सम केसेस इट्स वुडी। व्हेन इट्स ट्री होगा तो फिर इट्स वुडी एंड रेयरली इट्स क्लाइंबिंग। Leaves petiolate, simply, rarely compound. Phyllotoxy may be alternate or opposite, hairy, reticulate. Venation have been recorded. Floral character इसका inflorescence, racemose, head और कैप्टिलियम। ये जो है हेड होता है, ये जो आपको ये राइट साइड पे जो आपको ये इन्फ्लोरेसेंस मिल रही है, दैट इज फॉर सनफ्लावर। उसकी जो है वो इस तरह की होती है इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहला जो प्लांट है वो है अरेक्टिकम लापा। अरेक्टिकम लापा का जो कॉमन नेम है वो बर्ड या लापा भी कहलाता है, और इंग्लिश नेम इसका ग्रेट बर्डॉक है। उर्दू नेम इसका जर्द मीना है। फैमिली एस्टेरेसिया, एज यू नो, इसके रूट्स, लीव्स और सीड्स तीनों यूज होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़े से डिफरेंट हैं रूट्स और लीव्स में। रूट्स में इनुलिन, वोलेटाइल एसिड या वोलेटाइल कंटेंट्स, नॉन हाइड्रोक्सिल एसिड, प्रोफेनॉल, पॉलीफिनोलिक एसिड और म्यूसिलेजेस होते हैं, जबकि लीव्स के अंदर एरेक्टियोल, फ्यूकेनोज, बीटा यूडिसमोल एंड टेरा एक्सिस्टेरॉल। फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका डिप्यूरेटिव है। डिप्यूरेटिव मींस कि जो टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिमूव करे बॉडी से। बर्डॉक हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग आयरन एंड इट्स वेरी गुड ब्लड टॉनिक and blood purifier as well. Skin condition, acne, eczema, psoriasis, boils, abscesses. Burdock is well known for its abilities in removing toxins and eliminating bacteria and fungi that are responsible for many skin conditions. It also contains cytosterol and fatty acids that are beneficial to skin. Treatment of sore throat, cold, flu, and fever. Burdock root contains mucilage which softens inflamed tissue in the throat and digestive tract. It treats dry cough. Mucilaginous compounds are also known as thin down mucus. जिसका म्यूसिलेजिनस कंपाउंड है वो रूट का स्पेसिफिकली ये जो है जो का म्यूकस है उसको जो है थिन डाउन करने के लिए उसको ब्रेक करता है, और आपकी जो कफ है वो बेटर होती है, which can help congestion in the chest and nasal passage. Burdock root is also a great natural source of zinc, which is one of the best supplement for treating cold and flu. Zinc के साथ जिन जो है वो आपको basically immunity फराहम करता है for cold and flu, और immunity raise करता है बॉडी की, ठीक है, अगेंस्ट जो हार्मफुल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए जिंक रिक्वायर्ड होता है। इट ऑल्सो हैव एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज। ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, burdock can block the enzymes and thin oxidase that produces uric acid. Anti-inflammatory, many of the chemical compounds found in burdock roots such as tannin, lactone, fucanose and terresterol have been shown to have anti-inflammatory properties. इसके अलावा it has anti-diabetic. Burdock can be used in diabetes because it can low blood pressure. Diuretic, burdock root has diuretic property which helps in remove toxins from the body. इसके अलावा हेयर एंड स्कैल्प कंडीशनिंग में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी और
liver function के promotion में भी it is used, but it's it is under investigation and nothing has been re-investigation है, because these are the ये जो है इसके इतना फार्माकोग्नोस्टिक जो है वो सारे uses हैं which are again under research or under consideration. It reduces heart disease. Burdock root contains inulin, which has been shown to reduce cholesterol and help with weight loss. As emollient, leaves are used as an emollient and itch-relieving adjunctive therapy for dermatitis and as a topical protective agent for cracks, abrasions, and insect bites. Dosage is key: dry roots in the form of capsule 1 to 2 gram 3 times a day. जबकि tinctures इसके 6 ml 3 times a day. There are very few side effects, including allergic reactions, and large amount tannins contents can cause gastrointestinal distress. But tannin as such जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो cause नहीं करता allergic reactions या side इसको as इसमें नहीं लेंगे तो इसका जो side effect है वो बहुत profound नहीं है. Precautions and warnings: the attis can stimulate uterine contraction. It is not recommended for use in pregnancy. Burdock is generally considered safe and edible food product, तो इस वजह से इसकी कोई profound toxicities भी नहीं है. But it does interact with other drugs, जैसे burdock after blood sugar levels, so cautious is advised when using medication that is also alter blood sugar level. जो blood sugar level alter करती हैं anti-diabetics जो हैं उनके साथ जो है इसकी ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, बल्कि एक तरह से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो सकता है. ठीक है. Burdock may increase the risk of bleeding when taken with drugs that increase the risk of bleeding, that is aspirin, anticoagulants such as warfarin, heparin. The next plant is Silybum marianum. Silybum marianum का botanical इसका नेम है, जबकि इसको इंग्लिश नेम इसका मिल्क थिसल है और इसे ऊंट कटारा भी कहते हैं उर्दू में. पार्ट्स यूज इसके लीव्स, सीड्स, फ्लावर्स एंड रूट्स सब यूज होते हैं. केमिकल कॉन्सिक्वेंस: ये सिलिबिलिन, सिलिक्रिस्टीन और सिलिडाइनिन, सिलिमैरिन के ये कंपोनेंट्स हैं, टोकोफेरॉल्स और फैटी एसिड्स. Silibinin is used as antioxidant and neoplastic, anti-neoplastic. Silicrystine is used as anti-inflammatory. Silidianin is used as antioxidant. Silibinin is used as hepatoprotective agent, and it is used as antidepressant, demulcent, laxative, or tocopherol is also used in curing brain stroke. इसकी भी टॉक्सिसिटी लो है और प्रोफाउंड नहीं है, और इसकी ज़्यादा जो है टॉक्सिसिटी के ऊपर रिसर्चेस नहीं है. साइड इफेक्ट्स: इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, लैक्सेटिव इफेक्ट, स्लो रेट ऑफ क्लॉटिंग, मे कॉज माइल्ड लूज स्टूल. Typically dose is 240 to 900 milligram twice or thrice a day of the extract. Take 2 ml of the tincture thrice a day. And it may cause अब interaction cause कर सकता है different drugs के साथ, जैसे antipsychotic है, phenytoin है. phenytoin किसके लिए use होता है? This is epileptic. Halothane, this is anesthetic, anti-allergy, anti-hyperlipidemic, anti-anxiety, anti-platelet और anticoagulant, और इसकी examples आपको दी हुई हैं थोड़ी सी. Contraindication should be avoided during pregnancy and breastfeeding, क्योंकि uterus पे इसका profound action है. Should be avoided by people allergic to this plant, of course. अगर किसी को allergy है इसके compound से तो वो करेगा. Avoid, must be avoided in case of hormones related cancer, and must be avoided in hemophilia because इसका blood thinning effect भी है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फैमिली इज सोलेनेसी. सोलेनेसी को हम आमतौर पे हमारे सोलेनेसी के बहुत सारे जो इसके मेंबर्स हैं वो यूज किए जाते हैं. उनमें से पोटैटो और टमाटो एक जो है ना एक कॉमन
प्लांट्स हैं जो कि यूज होते हैं। इसको पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। 94 जनरा है इसके और 2950 स्पीशीज हैं। A cosmopolitan family, but main areas of distribution occur in tropical and subtropical regions, especially in Central and South America. और यहाँ पे भी जो पंजाब के एरिया हैं उधर पाए जाते हैं ये बनाए। इकोनॉमिक यूज, ये फैमिली भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में इसकी जो प्रोडक्ट वो है स्पीशीज है वो यूज करते हैं। दिस फैमिली कंटेन्स मेनी स्पीशीज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। दीज इंक्लूड्स पोटैटो, Solanum tuberosum, tomato, Lycoperisicon, Aculentum, and the peppers, various capsicum. Many members are also cultivated for their alkaloids. The most important example is tobacco, Nicotiana tabacum. Various members of this family are also grown as ornamental purpose. Nicotiana tabacum को भी जो प्लांट है इसको भी पहले जमाने में फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए ही यूज किया जाता था। लेटर जब इसकी जो है वो बनाई गई और अमेरिका से आई थिंक इसके टोबैको जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद से इसको जो है वो एज अ क्रॉप भी लगाया जाने लगा फॉर टू गेट दी टोबैको बेसिकली। ठीक है। अच्छा, पोटैटो और टोमेटो के जो अल्कोलॉइडल कंटेंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब पोटैटो के अंदर हार्मफुल अल्कोलॉइड प्रोड्यूस होते हैं तो द टोमेटो टर्न्स green, which is not good for consumption, for human consumption, and it may cause different side effects as well as toxicity can be produced in humans. While in tomato, there are certain tomatoes like green tomatoes in which certain compounds are formed which should not be given to the dogs because when they consume they can even die. Characteristic features: herbs, shrubs, trees, and vines all are found. Leaves alternate. Plants often with a solanaceous smell. The smell is very profound and unique. Complex chemistry with solanaceous tropane alkaloids, that is belladonna, nicotine, capsaicin, etc. Stem with internal phloem. Flower 5, pinnate 5, petal forming variously tubular corolla, 5 stamen, filaments adonate to corolla, sometimes anthers, and fruits are usually berry shaped, sometimes capsule और नटलेट भी हो सकता है। अच्छा, इसके ये क्लासिफिकेशन है और इसके डिफरेंट प्लांट्स हैं, उसमें से हम जो है वो कुछ प्लांट्स करेंगे, जैसे कि ये हाइसामस नाइगरा कोई एग्जांपल है कि Genera इसके about 95 हैं, species इसके over 2,800 हैं। Temperate और tropical region in Pakistan. This family represented by 21 genera and 70 species in Pakistan. Greatest diversity found in Central and South America. Habitat इसका herbs भी हैं, shrubs, trees और lianes, that is woody vines, यानी कि woody climbers, जैसे एक के ऊपर दूसरे ये चढ़े हुए ना, ये साइड पे ये woody vines हैं। Roots: taproot is fibrous or tuberous. Stem aerial, erect, spinaceous, herbaceous, woody, cylindrical, branched, and tuber. Leaves इसके pinnately veined, alternate, simple, exstipulate, often hairy, unicostate, and radiculate. Inflorescence इसकी axillary sign भी होती है, scorpioid, helicoid, and umbellate sign. इसकी इस 3-4 तरह के inflorescence होती है। Flower इसके bracteate, ebracteate, pediculate, clematis, pentamerous, complete, and actinomorphic होते हैं। Fruits: a berry or septicidal capsule in Lycopersicon, Esculentum, and Solanum mellinger. The fruit is a berry. In species of the Datura and Petunia, the fruit is a capsule. Usually इसी shape के होते हैं जैसे tomato और this जो है वो जो उसके नीचे यानी कि आप समझ लें कि इसकी तरह बैंगन की तरह ना, गोल बैंगन की तरह इसकी शेप है। ये जो नीचे फ्रूट है वो दतूरा का है। ठीक है। सीड्स एंडोस्पर्मस होते हैं, ये जो ऊपर वाले सीड्स हैं वो मेलनगोया के हैं, मेलनगीना के, और नीचे दतूरा के।
अच्छा, इसकी दो हायोसाइमस हर्ब, इजिप्शियन हायोसाइमस, इजिप्शियन हेनबेन कहते हैं इसको। इसका बोटानिकल ओरिजिन हायोसाइमस म्यूटिकस, इसका हायोसाइमस नाइगर इसकी अलग स्पीशी है। It is a perennial herb, indigenous and cultivated in Egypt. It is grown wild in the district of Egypt. Microscopic characters: erect perennial herb, ड्राई कंडीशंस में होता है, स्लाइटली फोइटेड या नॉर्कोटिक स्मेल होती है। फोइटेड मीन्स के बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है। टेस्ट इसका बिटर, एक्यूरेट, स्पेशली ऑन च्यूइंग। Stem is cylindrical, slightly compressed, succulent, grayish yellow, slightly hairy, hollow with hairy branches. Seeds yellowish gray to brown in color, more or less reniform, laterally compressed, about 1 mm long with reticulate testa. Internally shows a curved embryo embedded in oily endosperms. Chemical constituents इसका हाइसाइमिन, स्कोपोलामीन एंड एट्रोपिन। ये जब आप एल्कोलॉइड पढ़ रहे होंगे देन आप इसको डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, हाइसाइमिन, स्कोपोलामीन और एट्रोपिन को। General uses: external, local anesthetic. It relieves pain internally, reduce secretions, example sweat, saliva, thus used before surgery. Antispasmodic and urinary tract colics and gripping effect caused by purgative, corrective antispasmodic, sedative for spasmodic cough. This is scopolamine का है, ये की वजह से है। Number second is capsicum. Capsicum annum भी कहा जाता है, belongs to family Solanaceae, originate from South and Central America. Popular countries are China, Turkey, Nigeria, Mexico, Spain, and USA. Fruits can be widely vary in color, shape, size, both between and within species. मतलब विद इन स्पीशी के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, इसी वजह से इसकी क्लासिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये इसकी न्यूमरस स्पीशीज हैं जो कि एक ही जनरा के अंदर भी पाई जाती हैं, एक ही स्पीशी के अंदर डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, mainly consist of 5 domesticated species and 26 wild species. 5 domestic species जो कि बहुत कॉमन है वो कैप्सिकम एनम, बैकेटम, चाइनीज, फ्रूटिसेंस एंड प्यूबिसेंस। ये कैप्सिकम बैकेटम है और ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, ये बहुत ज़्यादा निहायत स्पाइसी होती है, मतलब बहुत ही इसके स्पाइसी कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चाइनीज है, capsicum Chinese. Capsicum annum, the special species include a wide variety of shapes and size of pepper, ranging from bell pepper to chili pepper. There are different varieties of capsicum annum which are given below. Some characters of plant: this is herbaceous, perennial, species annum longum group. Leaves ovate, smooth, medium green in color, alternate in arrangement. White color, self-pollinated flowers. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके 2 मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जबकि इसके अंदर बहुत सारे अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, बट कैप्सिसिन और कैप्सेंथिन जो है 2 मेजर जो है अल्कोलॉइड्स हैं, और इसके अंदर जो है वो रेजोनेंस मटेरियल भी मिलता है। जब हम रेजोनेंस करेंगे ना तो हम कैप्सिकम को दोबारा से करेंगे फॉर देयर रेजोनेंस मटेरियल, और वो रेजोनेंस मटेरियल जो होते हैं ना वो बेसिकली पंजेंट होते हैं, और जो जिसकी वजह से चिली का स्पेसिफिक एक फ्लेवर या आप कह लें कि उसकी एक प्रॉपर्टी है वो उनकी वजह से होती है। But medicinally this capsaicin or capsanthin is important. Uses इसके डिफरेंट हैं, लेकिन चूंकि FDA जो है वो जो इसको हर्बल मेडिसिन होती है ना, इनको बहुत ज़्यादा उसका जो है वो उसमें रोल नहीं है, तो इसके बहुत कोई प्रोफाउंड जो है जॉटेड किस्म के जो है यूजेस नहीं है, पर इसकी नेचुरल रेमेडी के तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से यूज़ होती है। मसलन जैसे क्रैम्प्स के लिए यूज़ होती है, और डायरिया के लिए होती है, टूथ एक्स के लिए, ब्लड क्लॉट्स के लिए, फीवर, नोजिया और समटाइम्स इवन मलेरिया के लिए भी, बट दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, और एज सच ऐसे नहीं है कि चिलीज ही आर यूज्ड सोली, तो इसकी जो है वो यूजेस में जो है वो एज अ नेचुरल रेमेडी आएगा। थैंक यू वेरी मच।